नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए डिस्काउंट पार्ट 3 और ये जो पार्ट है ना भाई साहब, ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए, जी हाँ सिर्फ आपके लिए। रीजन क्या है, अभी तक हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए कि भाई साहब डिस्काउंट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है आजकल के एग्जाम्स के अंदर कुछ नए पैटर्न्स आ रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, जो इजिली हमें पकड़ में नहीं आते कि क्वेश्चन की भावना आपसे क्या कह रही है। तो आज अपन ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। बात क्लियर है? तो भाई आपको करना क्या है, एक ही काम तो करना है, लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है भाई साहब, किसी पेन का मार्क प्राइस रखा है 8440, उसे 7440 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 7% का लॉस होता है, इस पर क्या होता है, इससे 7% का लॉस हो रहा है, तो वस्तु को सीपी से कितने परसेंट ज्यादा मार्क किया गया। देखो आपको दो बातें अपने माइंड के अंदर फिट करके रखनी है। बोले सर क्या? पहली बात तो क्या कि भाई साहब आपके प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर? बोले साहब सीपी पर। दूसरी क्या कि आपका कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है किस पर? मार्क प्राइस पर। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या कि सीपी से कितने ज्यादा परसेंट अंकित किया गया यानी मार्क किया गया। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? बोले सर सीपी की जरूरत है। सीपी कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास क्या गिवन है? बोले सर हमारे पास गिवन है एसपी। हमारे पास क्या गिवन है भैया? हमारे पास गिवन है लॉस, यानी 7% का लॉस हो रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं ना कि भाई साहब कितने परसेंट की वैल्यू है? 93% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? फटाफट से बोलोगे 7440। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू? बोले सर कोई इशू नहीं। मैंने कहा किससे जा रहा है? देखो काट के देखो, इधर 3 इधर 4, यानी 3 के लास्ट में 4 का बरा है। जब 80 यानी कितनी बार जा रहा है? 8 टाइम जा रहा है, ये चिपका दिया। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 80। बात क्लियर? अगर मैं बात करूं आपसे सीपी की, तो सीपी कितना आ गया हमारा? सीपी कितना होता है? 100% होता है और 1% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000। हमने निकाल लिया भाई साहब सीपी। बोले सर एकदम निकाल लिया। मैंने कहा इधर आ जाओ साहब, अगर आपने सीपी निकाल लिया फिर तो काम ही खत्म। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया भाई साहब? एमपी हो गया। यही तो पूछ रहा है। बोले सर एकदम यही पूछ रहा है। अब देखो सीपी कितना हो गया सर? 8000 हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपका एमपी कितना दे रखा है? 8440। अब काम आसान है एकदम। देखो यहाँ कितना हो गया? 8 से काटो 00, इधर कितना हो गया? 1, इधर कितना 0, इधर 5.5। अब आपसे पूछा गया है कि वस्तु को सीपी से कितने परसेंट ज्यादा मार्क किया गया। बताओ कितने परसेंट ज्यादा मार्क किया गया सर? 5.5%। क्यों किया मैंने 5.5%? यानी कैलकुलेशन किस पर? 100 पर, और 100 पर आंसर कितना आएगा? 5.5% इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, लैंग्वेज अच्छी थी। इस टाइप की लैंग्वेज अगर पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं पकड़ में आई तो भाई साहब क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आ गया भैया शानदार सा। 8 शर्ट्स का मार्क प्राइस रखा है 9600, जिस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है भाई साहब आपके पास 5100 रुपए हैं जूता चुराई में जो मिले थे, तो आपसे पूछ रहा है उससे कितनी शर्ट्स खरीदी जा सकती हैं। देखो है ना लैंग्वेज चेंज, इस तरह के लैंग्वेज आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आपको बोल रखा है कि 8 जो शर्ट हैं वो कितने की है? 9600 रुपीज़ की है। तो सबसे पहले मुझे बताओ एक शर्ट कितने की पड़ेगी सर? 1 शर्ट कितने की पड़ी? आप फटाफट से बोलोगे साहब अगर 8 शर्ट 9600 रुपीज़ की है तो एक शर्ट कितने की पड़ेगी सर? आप बोलोगे सर 1200 रुपये की पड़ेगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो भैया साहब। अब आपको बोल रखा है कि हर शर्ट पर कितने परसेंट? 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, 1200 का 15% कितना होता है? कैसे निकालेंगे? देखो 15% निकालना मैं आपको परसेंटेज बहुत अच्छे सिखा चुका हूँ। 10% प्लस 5%। बात है कि ना? तो सर एकदम एक ही बात है। किसी भी चीज़ का 10% निकालना बहुत ईजी होता है। बताओ इसका 10% कितना होता है? 120, और 5% का इसको आधा हो जाएगा। 120 का आधा कितना? 60, यानी 120 प्लस 60 कितना हो गया सर? 180। यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? मिल रहा है 180 रुपीज़ का। यानी अगर वो 180 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा तो कितने में बिक्री भैया? 1020 में। यानी एक शर्ट का जो प्राइस आ गया कितना आ गया? 1020। और आपसे पूछ रहा है आपकी जेब में कितने हैं साहब? 15100 रुपीज़ हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया, कितनी शर्ट आएंगी भाई साहब? 5 शर्ट आप ला के पहन सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अगर ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में जाने से पहले नहीं किए हुए हैं तो भाई कैसे सॉल्व कर पाओगे? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके पकड़ में नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहता है। राहुल बहुत ही प्यारा सा बालक है। राहुल वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है तथा कुछ डिस्काउंट देता है। छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे ना लाभ हो ना हानि हो तो वह कितने % का डिस्काउंट देता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो अगर मैं चाहता
अगर मैं चाहता तो आपके 2 वीडियो में आपका क्या खत्म कर देता, मैंने कहा सारे टाइप हो गए, आपका डिस्काउंट खत्म। लेकिन मेरा मन क्या है, मेरा दिल क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में जब आप जाओ तो आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं। आप सारे क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से जाते हुए आपको दिखें, लेकिन कब होगा, जब प्रॉपर तरीके से आप वीडियोस देखेंगे। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक बड़ी मेहनत करते हैं साहब आपके लिए, मतलब कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि भाई कुछ रह जाए। ठीक है, चलो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब मैं चाहूँ ना इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ा सकता हूँ। ठीक है, मेरा आंसर आ गया 31.25%। वो सर कैसे, मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे, बताऊंगा, आपका भी आएगा। देखो साहब ध्यान देना इधर, इस क्वेश्चन को भूल जाओ एक बार। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई साहब कोई CPA भाई साहब कितना 100 रुपये, ठीक है, कितना है 100 रुपये। ठीक है, मैं इस पर 25% बढ़ाकर अंकित कर देता हूँ, यानी इसका MP कितना हो जाएगा, फटाफट से बोले सर MP इसका हो जाएगा 125 रुपीज़। ठीक है, अब आपको बोल रखा है, आपको ये बोल रखा है इस पर कुछ डिस्काउंट देता है, इस पर कुछ डिस्काउंट देगा, नहीं पता कितने का दे रहा है, लेकिन लास्ट में उसने लाइन रखी है कि भैया ना तो कोई प्रॉफिट हो ना लॉस हो। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, सीधी सी बात है, जितने में खरीदा उतने में बेचा। हमने खरीदा कितने में, 100 रुपये में, अब बेचेंगे भी कितने, 100 रुपये में। तो मुझे एक चीज़ समझाओ कि भैया अभी जो उसका प्राइस हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया, 125 हो गया, यानी किस कहानी से शिक्षा क्या मिली, मुझे 25 रुपये कम करने पड़ेंगे, यानी 25 रुपीज़ क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, वो सर मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना है सर, 125 है। ये लो साहब कितने % का डिस्काउंट आ गया, आप फटाफट से बोलोगे सर 1/5 बोले तो 20% का डिस्काउंट आ गया। मैंने कहा शानदार, जानदार और जबरदस्त। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बोले सर एकदम समझ पा रहे। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि मैंने आपको क्या किया, किसी भी आपकी वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, उस पर 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया। ठीक है, सेम लैंग्वेज क्वेश्चन है। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/5 होती है। सॉरी 25% बढ़ा के अंकित कर, 25% है ना, तो 25% बढ़ा के अंकित कर दिया। 25% बोले तो भाई साहब कितना, बोले सर 1/4। कहने का मतलब क्या है, पहले 4 था, अब 1 रुपये मैंने बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया 5, यानी कि ये क्या आ गया आपके MP, ये क्या है आपके CP। अब उसने बोला है कि भाई साहब आपको क्या करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचना है, यानी हमें इसको कितना बनाना पड़ेगा, 1 रुपये कम करना पड़ेगा। अब 1 रुपया डिस्काउंट किस पर, बोले सर MP पर, और 1/5 बोले तो कितना, सर 20%। क्या दोनों से आपका आंसर सेम आ रहा है क्या, देखो साहब ध्यान से, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ऐसे होता है और ऐसे अपने को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे निपटाएंगे, बताओ साहब 45.45 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप फटाफट से बोलोगे चिल्ला के 5/11। मैंने कहा बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। ये CP हो गया, ये भैया MP हो गया, यानी कितना हो गया, 11 था, 5 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 16 हो गया। अब मुझे क्या करना है, वापस इसको 11 बनाना है, यानी कितना कम करना पड़ेगा, 5 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, किस पर, डिस्काउंट हमेशा MP पर, 5/16 बोले तो 31.25%। इसलिए मैंने इसको देखते ही टिक कर दिया था। देखो अगर मैं डायरेक्ट आपको समझाता तो शायद आपके समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले आपको एग्जांपल देकर समझाया, कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, इससे आपकी माइंड में बात एकदम फिट रहे कि भैया ऐसा होता है तो इसलिए होता है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 750 के घी के टिन पर 8% व 1250 के बटर के टिन पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। यदि हम घी के 5 और बटर के 3 टिन खरीदे तो प्रभावी छूट कितनी होगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, आपके SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखना है जो मिसलिनियस क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्टली ज़्यादातर किस में पूछे गए, SSC के एग्जाम के अंदर। आ जाओ साहब फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देख के क्या करोगे, सबसे पहले भाई 750 कितने टिन खरीदे, 5 कितने का पड़ गया, इतने का पड़ गया, 3 टिन कितने 1250, 1 टिन कितने का, इतने का पड़ गया, ये फलाना डिमका कर दिया, इस पर 8% का डिस्काउंट, इस पर 20% का डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट निकालोगे, फिर उसका एवरेज निकालोगे, माथा पच्ची करो। क्या करोगे आप, देखो आप करोगे, इधर कर दिया घी, G फॉर घी, और ये क्या भैया बटर, B फॉर बटर। 750 का एक है घी का, ठीक है, और कितने खरीदे अपने, 5 खरीदे, भैया कितने के पड़ गए देखना जरा, 0 5 इधर कितना 3750। बात क्लियर है। अब तो बटर का कितने का एक, बोले सर बटर का कितना 1250 का, कितने खरीद रहा है भैया, 3 खरीद रहा है, कितने का 0, इधर कितना 5, इधर कितना 7, इधर कितना, यानी दोनों कितने के पड़ रहे हैं 3750 के। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अब इस पर कितना दे रहा है भाई साहब, 8% का डिस्काउंट, इस पर 8% का डिस्काउंट दे रहा है, निकालो साहब 8% का डिस्काउंट निकालोगे, एक 0 से 1 0 कट गई, बोले सर इधर 4 बार, इधर कितनी बार 5 बार, 5 से काटो कितनी बार, बोले सर 7, इधर कितना 75, यानी 75 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर कितना आ जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बोलो सर 300 रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है,
इसी तरह से यहाँ पे आप 20% निकालोगे इसका, ठीक है, फालतू के माथा पच्ची करोगे, मतलब इसको करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इतनी कैलकुलेशन आप करने बैठोगे भाई साहब तो कितना टाइम आपका वेस्ट होगा, ये आपको खुद को ही पता है क्या? वो सब बिल्कुल पता है। मैंने कहा फिर इधर आ जाओ, अब आपको मैं कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखो यहाँ से ध्यान रखना, आपकी जो प्राइस आई थी कितनी आई थी 3750, इधर कितनी आई थी 3750, यही आई थी क्या? अच्छा, इन दोनों का रेशो कितना रहा है 1:1। बोले सर एकदम बढ़िया। आप बोलो सर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बताता हूँ। देखो इधर हर एक चीज़ का लॉजिक मैं आपको दूंगा, घबराओ मत। मैंने आपको बोला कि भाई साहब एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। इसको मिले 20 रुपये और इसको मिले 30 रुपये और 40 रुपये कर लेते हैं। इसको कितने रुपए मिले? 40 रुपये। इसको कितने रुपए मिल गए भैया? 40 रुपये। रिश्तेदार आए थे, इसको देगा भैया 20 रुपये, इसको देगा 40 रुपये। अब दोनों में हो गई लड़ाई। जिसको कम मिले वो चिल्लाने लग गया कि भाई साहब नहीं, मुझे भी इसके बराबर दो या इससे ज़्यादा दो। अब बोले ज़्यादा दे दें, तो फिर भी चिल्लाने लगे, बोले नहीं मैं ज़्यादा नहीं देने दूंगा, बराबर दो या तो। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ भैया, ये फैसला निकला, घर के बड़े बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई और एक डिसीजन निकला कि भैया दोनों को बराबर बराबर बांट दो। बांट देते साहब। अब बराबर बराबर बांटेंगे, कैसे बांटते हैं? टोटल कितना है 60, लोग कितने सर 2, यानी एक को कितना 30 और एक को कितना 30। कहने का मतलब इनका रेशो कितना रहा है 1:1। देखो जहां 1:1 आ जाता है उसका मतलब क्या है? हमने ओवरऑल क्या ले लिया है? एवरेज ले लिया है। देखो साहब क्या ले लिया हमने? एवरेज ले लिया है। बात क्लियर है क्या? बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे इसने केवल इतना सा बोला, देखो यहाँ पर टोटल आ गया, कितना रेशो आया 1:1। कहने का मतलब क्या है? एवरेज में बटेगा। अब एवरेज में बटेगा तो आप ध्यान से देखो, 8% और 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बनेगा एकदम बढ़िया, यानी इस पर कितना 8% का और इस पर कितना 20% का। मुझे तो क्या बनना है? मुझे 1:1 में यानी एवरेज लेना है। 1:1 का मतलब होता है कि हमने दोनों का एवरेज लिया है। भाई साहब यहाँ भी एवरेज लो। एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों को ऐड करो, 20 + 8 कितना आ गया 28, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आंसर आ गया 14%। अब आप खुद से बताओ कि भैया एक तो आपने वो कैलकुलेशन करी कि भैया दोनों का प्राइस निकाला, फलाना किया, ढिमका किया, और एक अपन ने ये कैलकुलेशन करी कि हमें पता है कि 1:1 में अगर हम दो पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? अपने को एवरेज पर बात करनी है। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ें? बोले साहब तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ो। बढ़िया क्वेश्चन था, निपटा दिया अपन ने। आ जाओ साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कंपनी 4 प्रकार का डिस्काउंट देती है, ज्ञात करें कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा है। ग्राहक के लिए अच्छा है मतलब मैं अगर कस्टमर हूं, मैं किसी दुकान पे गया तो मेरे सामने 4 लिस्ट समझाई, भैया 4 आपके साथ ऑप्शन दे दिए कि भाई साहब बताओ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए या इसका डिस्काउंट चाहिए। मैंने बोला यार मैं तो मैथ्स वाला हूँ, मैं तो पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा भैया कौन सा डिस्काउंट मेरे लिए अच्छा है। देखो साहब डिस्काउंट मैंने आपको बताया था, याद करो कौन सा दिन, सर कौन सा, जब परसेंटेज में बात करी तो अपन ने A + B + AB/100 ऐसी कोई कहानी पढ़ी थी क्या? बोले साहब बिल्कुल पढ़ी थी। देखो सब कितने 40 और 10, 45 और 5, 35 और 15, 30 और 20, सारे आपके अगर ऐड करोगे कितने हो रहे सर? 50 हो रहे ना। चलो साहब यानी यहाँ से तो 50 आने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इनके मल्टीप्लिकेशन से। करो साहब 40 × 10 डिवाइड बाय कितना हो गया 100, यानी कितना हो गया यहाँ से 54 हो गया क्या? देखो 50 तो ये +4 कितना हो गया 54, यहाँ से कितना मिलेगा 54। यहाँ की बात करें यहाँ कितना मिलेगा भैया? देखो 45 और 5 यानी इधर मिलेगा 2.5, इधर कितना होगा 52.5 हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, ठीक है। इस वाली कंडीशन में कितना मिल जाएगा भाई साहब? 3 × 2 कितना हो गया भाई साहब? और भाई साहब 6% का मिलेगा, यानी 56% हो जाएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पे वैल्यू जमाओ, आंसर लाओ। लेकिन एक चीज़ और देखो, यहाँ पर देखना दोनों का सम कितना है सर 50, यहाँ कितना है 50, यहाँ कितना है 50, यहाँ कितना है 50। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके सबके सम इक्वल हैं, आपके 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, दोनों के सम दोनों में सम में इक्वल है, चारों ऑप्शंस में इक्वल है, तो देखना जिसके बीच सबसे कम का डिफरेंस होगा ना, जिन 2 नंबर्स के बीच, वो आपके कस्टमर के लिए सबसे अच्छा सौदा होता है। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है सर 30 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितना है सर? यहाँ तो और ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ 40 का डिफरेंस हो गया, यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया सर? इधर हो गया 20 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है? केवल 10 का डिफरेंस है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि भैया ये इनकी सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सम करोगे तो एक जैसी होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो भाई ये वाला तरीका। तो मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी, ऐसे आए तो ऐसे कर लेना, ऐसे आए तो ऐसे कर लेना। इसके बारे क्या पूछेगा भाई? उसकी औकात ही नहीं है इसके बारे कुछ पूछ ले। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि राम ग्राहक को 18 2/11% का डिस्काउंट देता है, वह केवल प्रतिबंधित सामान बेचता है। भाई साहब है जिस पर
टोटल क्रय मूल्य का 12.5% वह रिश्वत के रूप में दे देता है, अच्छी बात है। यदि 3584 रुपीज़ क्रय मूल्य वाली वस्तु का पर 37.5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे कितना अंकित मूल्य रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले समझना कि कहानी क्या है इस क्वेश्चन की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपने ऑलरेडी सॉल्व नहीं कर रखा है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन ने आपको बोला भैया सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो कितनी है। बोले सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 18 और 2/11% की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट से बोलोगे 2/11। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ से बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है 3/8। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1/8। मैंने कहा चलो एक चीज़ तो अपन ने कर ली, ठीक है। अब देखो ये आपका सीपी हो गया, ठीक है, और ये आपका एमपी हो गया। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सीपी और एमपी तो दे रखा है। अब देखो एक चीज़ समझना मेरी बात को कि भाई साहब एक तो होता है, मैंने आपको बोला कि भैया मैंने आपको बोल रखा है 20% के डिस्काउंट पर बेच रहा है, ठीक है, और मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा सीपी और एमपी का रेशो कितना आएगा। तो अपन ने कल ही सीखा था, जब ये डिस्काउंट है ये प्रॉफिट है, अगर इसका रेशो लेंगे तो कैसे लेंगे भाई साहब, रेशो अपन ऐसे लेंगे, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 80, इधर कितना आ जाएगा 75, ठीक है। यहाँ पे भी कितना कर लो, आप एक काम कर लो, ठीक है 75 रहने दो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, अगर रेशो लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपके, इधर आ जाएगा भाई साहब 15। क्या रेशो आ गया 16:15। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर 80% का 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है 80% में, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4/5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 25% का मतलब सर आप बोलोगे सर 1/4, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4। ध्यान से देखना यहाँ कितना आ गया भाई साहब, इधर कितना आ गया 16, इधर कितना आ गया भाई साहब, आप बोलोगे सर इधर आ गया भाई साहब 15। ध्यान से सुनना, तो चाहे तो आप इसको ऐसे करो, ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, उससे कोई क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों फॉर्म में क्वेश्चन को जमा सकते हो। बात क्लियर है क्या? जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया क्या? बोले सर एकदम फिट हो गया। मैंने कहा आ जाओ फिर। मैंने कहा फिट हो गया तो फटाफट से आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। ये चीज़ मेरे को आपको समझानी जरूरी थी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये हो गया भैया सीपी, ये हो गया भाई साहब आपके एमपी। ध्यान से सुनना, 18 और 2/11% का डिस्काउंट देता है, यानी आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर 11 रुपए की चीज़ थी, 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितने में सेल आउट कर रहा है? बोले सर 9, और इधर कितना आ जाएगा 11। ये तो अपन ने किया था ना अभी जस्ट पहले, सर एकदम बढ़िया है। 37.5 बोले तो सर 8 की थी, कितने में बेच रहा है सर? 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहे हैं, 11/8। एकदम क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। रेशो कितना आ गया, इधर चला जाएगा 72, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बोलो सर इधर हो गया भाई साहब 121। यानी आपके सीपी और एमपी का रेशो कितना आ गया 72:121। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आओ, मैं अगर कोई ऐसा सामान बेच रहा हूँ कि जहाँ पे उसको बेचना इलीगल है, ठीक है, अब मैं इलीगल सामान बेचने जा रहा हूँ भाई साहब, क्या होगा? देखो साहब मैंने 5,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, ठीक है, ये मार्कर इलीगल है भाई साहब, ऐसे समझना। इसको बेचना खरीदना क्या है, गैर कानूनी है। तो मैं गया इसको बेचने, मैंने पेन खरीदा भाई साहब 5,000 रुपये का, अब मुझे इसको बेचना है। सामने वाले के इंसान आ गया, बोले भाई सुनो जरा। मैंने कहा क्या? बोले 500 रुपये जमा करो तभी मैं आगे जाने दूंगा। मैंने भाई यार मत लेना। बोले नहीं रिश्वत तो देनी पड़ेगी। तो मेरे को ये पेन पड़ा कितने का? 5,000 का तो मैंने खरीदा था, 500 रुपये मैंने रिश्वत दे दी, तो भाई साहब ये पेन मुझे कितने का पड़ा? 5500 का पड़ा कि नहीं पड़ा? यानी ये रिश्वत के पैसे कहाँ से जाएंगे? मेरे जेब से जाएंगे। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो एक चीज़ समझना, उसने 12.5% का आपको क्या दिया? रिश्वत दिया, ठीक है, यानी 8 रुपये पर 1 रुपये की रिश्वत दी, तो उसको कितने का पड़ गया? 9/8 का पड़ गया ना। बोले सर एकदम बढ़िया। ये यानी कितने पड़ गया? 9/8 का पड़ गया। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई साहब? कितनी गिवन है? देखो ध्यान से, ये आपके गिवन है भाई साहब 3584। कितनी गिवन है? 3584। मैंने कहा एकदम बढ़िया। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 से काटो कितनी बाई? 8 से जा रहा है 4 टाइम्स, ठीक है, और कितना बच गया? इधर बच गया 38। फिर कितनी बार जा रहा है सर? 4, और फिर कितना? 8। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई साहब। देखो ध्यान से, कितनी यूनिट? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 9 × 4 4 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ लिख देता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 × 4 4 8। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, आप क्या कर सकते हो? उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ रखो, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गया? वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी? 72 यूनिट्स थी। तो देखो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू और निकाल लेते हैं, 72 × 9 × 4 4 8। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। ये कितनी बार? 8 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा भाई साहब, ये जाएगा
अरे कितना जाएगा 56, यानी 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई भाई साहब 56 आ गई क्या बोले सर एकदम आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा तो उसे कितना अंकित मूल्य रखना पड़ेगा, हमारा मार्क प्राइस कितना है 121 यूनिट्स है और आप 1 यूनिट के लिए कितनी निकाल चुके हो 56 निकाल चुके हो, तो 121 इंटू 56 करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब आंसर 6776 ऑप्शन नंबर ए। देखो साहब क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन को आप विदाउट मतलब एग्जाम में जाने से पहले देखे बिना क्या डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व आउट कर सकते हो क्या, कितना जबरदस्त कंसेप्ट था, कितने जबरदस्त क्वेश्चंस थे। बात क्लियर है क्या बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ूं बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं भैया। राम गए भैया मोबाइल लेने दुकान, बोले अच्छी बात है ठीक है। दुकानदार ने कहा यदि वह बिल चाहता है तो उसे 23.5% टैक्स देना होगा, यदि वह बिल नहीं चाहता तो उसे मोबाइल के वास्तविक मूल्य पर 9% का डिस्काउंट मिलेगा। राम ने बिल नहीं लिया तथा 5460 रुपीज़ में मोबाइल खरीद लिया। अब राम ने कितने रुपए का बचाए। देखो एक चीज़ समझना, मैं गया मोबाइल लेने, मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए और एप्पल का फ़ोन आ रहा भाई साहब 80,000 का, मैं बात कर रहा हूँ 14+ की, 80,000 के समथिंग मान लेते हैं अपन राउंड फिगर में ठीक है। अब मैं गया दुकान पर, अब दुकान वाला क्या बोलेगा, मैंने कहा भाई ये लो पैसे और मुझे फ़ोन दे दो। मैंने बोला बिल तो दो। अब दुकान वाला बोला कि भाई साहब अगर आप बिल लोगे ना तो भाई साहब आपको इतना टैक्स और देना पड़ेगा, GST FST जो भी आपको देना है वो इतना देना पड़ेगा। अब वो किसकी जेब से जाएगा, दुकानदार की जेब से थोड़ी ना जाएगा, वो मेरी जेब से टैक्स लेके जमा कर लेगा, यानी मेरी जेब से चले गए कुछ पैसे। बोले सर गए, लेकिन दुकानदार बड़ा सियाना था, उसने बोला, उसको मेरा चेहरा समझ में आ गया कि यार ये बंदा है ना, इसको अगर मैं बोलूँगा बात ये कोई ना कोई काम जरूर करता होगा। उसने मेरे को धीरे से बोला, बोले भाई साहब इधर आओ। मैंने कहा बोलो भाई। बोले या तो आप बिल बनवाओगे तो आपकी जेब से जाएगा, और आप बिल नहीं बनवाओगे ना तो मैं इस पर 9% ज़्यादा टैक्स दूंगा, इस पर छूट दे दूंगा, मैं आपको 9% का डिस्काउंट और दे दूंगा मेरी तरफ से। तो भाई एक चीज़ बताना, मान लो कि मैं 10% GST जमा करा रहा था वहाँ पे, अब मुझे क्या मिल रहा है, वो 10% GST तो मेरा बच गया। अगर मैं बिल नहीं लेता तो किसका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा, और ऊपर से मुझे 9% का और प्रॉफिट हो रहा है, वो डिस्काउंट अलग से दे रहा है। तो यानी मुझे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे सर 10% तो वो और 9%, यानी मुझे 19% का प्रॉफिट हो रहा है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। लेकिन वो मुझे क्या नहीं देगा, बिल नहीं देगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। यही काम तो यहाँ हो रहा है भाई साहब। उसने कितने में डिस्काउंट पर खरीदा है सर, 9% डिस्काउंट पर खरीदा है, यानी 91% की वैल्यू कितनी है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, फटाफट से बताओ फटाफट कितनी है भैया, 5460। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 60 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं, 60 आ गई। मैंने कहा क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। अब देखो उसने आपसे पूछा कि भैया राम ने कितने रुपए बचाए, तो सीधी सी बात है, एक तो उसने यहाँ से इतने % का टैक्स बचा लिया, साथ में 9% का उसको क्या मिल गया, बोले सर डिस्काउंट मिल गया। तो ओवरऑल की अगर बात करूं तो ओवरऑल कितने रुपए का फायदा हो गया, कितने % का फायदा हो गया, तो सर उसको फायदा हो गया भाई साहब कितने का, आप बोलोगे सर 23.5 प्लस यानी 32.5% का क्या हो गया, उसको फायदा हो गया। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 है, 1% की वैल्यू, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, बोले सर इधर आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 3, यानी इधर आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 1950 रुपये, यानी उसने कितने रुपए बचा लिए भैया, 1950 रुपीज़ बचा लिए। कमाल की बात थी ना। राम ने क्या किया भाई साहब, राम ने 1950 रुपये बचा लिए, लेकिन उसको बिल नहीं दिया जाएगा। बात क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है तथा 13% का प्रॉफिट का गेन करता है। उसका लाभ 90 रुपीज़, तो आपसे पूछ रहा है उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 100, 110, 150 और 130। बढ़िया क्वेश्चन, कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो साहब आ जाओ मेरे साथ, आपके लिए मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि मुझे पता है, मतलब जान निकल जाती है, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है आप तक अच्छी चीज़ें पहुँचाने के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता ना भैया, बीच बीच में शेयर कर दिया करो, ठीक है, 2-4 अच्छे कमेंट कर दिया करो कि सर कैसा लग रहा है, अच्छे नहीं कम से कम सही कमेंट तो किया करो कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए और लोगों तक कैसे पहुँचे, ऐसे कमेंट तो कर दिया करो कम से कम, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ फटाफट से। 25% का डिस्काउंट देता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/4, 30% का लाभ कमाता है नहीं 3/10। बस सर एकदम बढ़िया। अब देखो साहब ध्यान से, 2 कंडीशन बनेगी, इधर आ गया CP, इधर आ गया SP। ध्यान से तो सुनना, CP SP यानी उसने 10 रुपये में खरीदा, 3 रुपये का प्रॉफिट पर बेचा, यानी कितने बेच रहा है, 30 यूनिट्स पर बेच रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ साहब दूसरी कंडीशन बना लेते हैं। इधर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, एक है MP और एक आपका दे रखा है डिस्काउंट। MP के ऊपर डिस्काउंट देता है तो क्या आ जाता है, SP आ जाता है। 4 रुपये क्या है उसका MP है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई साहब, 1 रुपये का, यानी कितने बेच रहा है, 3 में।
मेरे पास ये पेन है भाई साहब, इसको मैं बेच रहा हूँ, अब बेचूंगा तो एक ही प्राइस पर मैं, बोले सर इस कंडीशन में भी एसपी उतने आना चाहिए, इस कंडीशन में भी एसपी सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग आ रहे हैं। तो भाई मुझे क्या करना है भाई, मुझे इन एसपी को क्या करना है, सेम करना है। कहाँ सीखा था, बोले साहब रेशो में सीखा था। मैंने कहा यूज़ करो, फिर जो जो सीखा था सबका यूज़ अपन करेंगे। चलो साहब, इधर है सीपी, इधर है भाई साहब आपका एसपी, और इधर है आपका एमपी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना एक बार। इधर है 10, ठीक है, इधर है 13। अब मुझे बताओ, मुझे अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, इसको 3 से कर दो, और इसको किससे कर दो, 13 से कर दो। इधर देखना साहब, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना हो जाएगा 30। लिख दूं क्या इधर डायरेक्ट, बोले सर लिख दो साहब, तो मैंने इधर लिख दिया 30। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर देखो ध्यान से, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 39। मैंने कहा लिख दूं क्या, बोले साहब एकदम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे 13 को 4 से करेंगे यानी एमपी कितना गया सर 52। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हमें चेक करना है कि हमारा एसपी इक्वल हुआ या नहीं हुआ। 13 × 3 39 आ रहा है क्या इक्वल, बोले सर एकदम इक्वल आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको बोला प्यारे बालक बालिकाओं कि भैया उसको प्रॉफिट होता है कितने का, 90 रुपीज़ का। दुनिया में चले जाओ कहीं भी, चाहे धरती पे चले जाओ चाहे चांद पे चले जाओ, भाई साहब प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी और एसपी पर। हमें पता होना चाहिए सीपी कितना है सर 30, एसपी कितना है 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 90। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर 10 हो गई, यानी 1 यूनिट के लिए हमने कितनी निकाल ली 10। अब आपसे पूछा है कि भैया उसने कितने का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट हमेशा किस पर, एमपी पर। एमपी कितना है 52, एसपी कितना है 39, कितने का डिस्काउंट दे रहा है सर 13 का डिस्काउंट दे रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 13 × 10 कितना हो गया 130, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, लल्लन टॉप क्वेश्चन था। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ साहब। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पेन के सीपी और एसपी, पेन के सीपी और एमपी का रेशो दे रखा है 8:15, जबकि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट का जो रेशो दे रखा है 25 और 25:24 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में डिफरेंस क्या होगा। आहा, क्या जबरदस्त सा क्वेश्चन आ गया भाई, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। कोई वीर पुरुष, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ये, है कोई वीर पुरुष जो आपका ऐसे आंसर देने की कोशिश करता हो, हिम्मत रखता हो कि भाई ये आंसर आ गया, सही गलत कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करो आंसर देने की। बोले सर करेंगे साहब, मैंने कहा फिर करते हैं भैया। इधर देखो साहब ध्यान से सुनो मेरी बात, भाई साहब आपको दे रखा है किसका, सीपी और एसपी है ना, सीपी और एमपी। सीपी और एमपी का रेशो दे रखा है भाई साहब कितना, बोले सर 8:15। क्या मैंने आपको नहीं बताया था, बोले सर क्या, बोले सर इनका जब रेशो अपन लेते हैं तो कैसे लेते हैं। अगर मुझे सीपी और एमपी का रेशो लेना है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जनरेट करके बताया था। इधर कितना आता है 100 - डी, बोले सर एकदम बढ़िया, और यहाँ कितना आता है, बोले सर 100 + का पी आता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो ये रेशो में है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 25A यूनिट्स ले ली ना, 24A, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा रखो साहब, अब वैल्यू रखते हैं अपन इससे। अब इसके अंदर अपन क्या रखते हैं भाई साहब, वैल्यू रखते हैं। देखो क्या मजा आएगा आपको, मजेदार चीजें निकल के आने वाली हैं। आ जाओ साहब, सीपी और एमपी का रेशो कितना है सर 8:15 है। मैंने कहा ये आना चाहिए, चलो साहब आने दो। 100 - डी, डिस्काउंट कितना है, बोले सर डिस्काउंट कितना है भाई साहब 24A का, तो मैंने 24A लिख दिया इधर। बोले सर बहुत अच्छा किया आपने, मैंने कहा एकदम बढ़िया। 100 + का डी, 100 + का पी, पी कितना है भाई साहब, प्रॉफिट कितना है 25A। मैंने कहा ये और ज़्यादा अच्छा किया, बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, बोले सर अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा करो ना, फिर मेरी तरफ क्या देख रहे हो, करो साहब क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 800। मैंने कहा अच्छी बात है। इधर कितना हो जाएगा 25 × 8 कितना हो जाएगा 200A, सर बहुत अच्छी बात है। बराबर इधर कितना हो जाएगा 1500। मैंने कहा एकदम लल्लन टॉप। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा भाई साहब 15 × 20 करो 300, इधर कितना हो गया 60, 360 कितना हो गया 360। मैंने कहा बहुत अल्टीमेट। चलो साहब, हिंदुस्तान एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 560A। बोले सर एकदम बढ़िया। और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700। मैंने कहा और ज़्यादा बढ़िया, काटो पीटो। इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया 14 से कट रहा है ना, सीधा कट रहा है भाई साहब। कितनी बार 4 बार और कितनी बार 5 बार। हमें एक की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। बोले सर 1.25%, यही गया। बोले सर एकदम बढ़िया। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट में कितने का डिफरेंस है। बताओ कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.25%, यानी यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है। यदि एसपी और अंकित मूल्य दोनों कोई 44 होल 4/9% बढ़ जाएं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 44 होल 4/9% से, तब प्रॉफिट 3 टाइम्स हो जाता है। यदि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य 3850 रुपीज़ है तो आपसे पूछा स्टार्टिंग का एसपी कितना होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं, और ये क्वेश्चन इसलिए कराए गए हैं आपको कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ता जाए और आपको कोई भी क्वेश्चन नया नया सा ना लगे। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। देखो साहब, सबसे पहले हमें किस किस की चीज़ें की ज़रूरत है, सबसे पहले वो देखो भैया। हमें ज़रूरत है भाई साहब किसकी? सबसे पहले देखो आपको गिवन है ये परसेंटेज। बोले सर 3/8। मैंने कहा एकदम बढ़िया। क्या क्या है? बोले सर इधर है सीपी, इधर है एमपी। मैंने कहा लिखो साहब, जो है वो लिखो ना। बोले सर सीपी कितना है? बोले सर 8 है। कितना ज़्यादा है एमपी? सर 3 यूनिट ज़्यादा है, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग एमपी कितना हो गया सर? 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर? 3850। मैंने कहा ये लो साहब 3850। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो फटाफट से। कितनी बार जा रहा है? 3। इधर कितना? 5 यानी 0। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल चुका हूं तो मेरा सीपी भी आ जाएगा क्या? बोले सर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 0, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 850 0। इधर कितना आ जाएगा? 3 यानी कितना? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2800। यानी 2800 रुपये मेरा क्या आ गया? सीपी आ गया। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, सीपी पूछता तो अपन ने डायरेक्ट ही निकाल दिया। कहानी अब शुरू होती है। देखना, मैंने आपको हर बार एक ही चीज़ बोली, डिस्काउंट हमेशा किस पर? बोले सर मार्क प्राइस पर। प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या डिपेंड करेगा भाई साहब? प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार होते हैं सीपी या एसपी। जिम्मेदार क्यों होते हैं? सीपी को बढ़ाओगे या घटाओगे तो आपके प्रॉफिट और लॉस पर इफेक्ट पड़ने वाला होता है। सीपी को बढ़ाओगे तो भी पड़ेगा इफेक्ट, और एसपी को बढ़ाओगे घटाओगे तो भी आपके इफेक्ट पड़ेगा। क्या मार्क प्राइस से, क्या मार्क प्राइस से, मेरी बातों को गौर करना, क्या मार्क प्राइस से प्रॉफिट और लॉस पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? बोले सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने कहा अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाली चीज़ तो पागल बनाने के लिए दी है, कि उस लास्ट में क्या पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है ना, और ये इफेक्ट बात कर रहा है किसका? अगर इतना बढ़ाता है तो भैया प्रॉफिट बढ़ जाता है, कितना? 3 टाइम्स हो जाता है। तो यानी प्रॉफिट और लॉस पर तो अंकित मूल्य का यानी मार्क प्राइस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये तो आपको पागल बनाने के लिए। लेकिन किसका फर्क पड़ता है? बोले सर एसपी जरूर फर्क डालता है। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होगी? सर 4/9 होगी। कितनी होगी सर? बोले सर 4/9 होगी। मैंने कहा बहुत अल्टीमेट, शानदार, जानदार और जबरदस्त। अब मैं आपको लेकर चलूंगा प्रॉफिट और लॉस की दुनिया। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई साहब मेरे सामने मेरा एसपी है भाई साहब कितना? 100 रुपये, ठीक है। ये मेरा एसपी है 100 रुपये, मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं एसपी को कितना बढ़ा रहा हूँ? मैंने एसपी को बढ़ा के 20 रुपये कर दिया। मैंने एसपी को बढ़ा के कितना कर दिया? 20 रुपये और बढ़ा दिया, नहीं कितना हो गया? 120 रुपये हो गया। क्या मेरा प्रॉफिट भी 120 मतलब 20 रुपये बढ़ जाएगा क्या? बोलते बिल्कुल बढ़ेगा। मेरा पास अगर मेरा एसपी 150 रुपये है और मैं उस पर 50 रुपये बढ़ा देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट भी कितना बढ़ जाएगा? 50 रुपये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोले सर एकदम समझाया था आपने। मैंने कहा बिल्कुल, हर एक चीज़ का अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर जगह कोई ना कोई चीज़ काम आने लग जाती है। तो ये देखो काम आ रही है क्या? बोले सर बिल्कुल काम आ रही है। मैंने कहा लिखो फिर। बोले सर लिखो। मैंने कहा जाओ फिर। चलो साहब, अब देखो आपसे क्या कह रहा है, यानी ये क्या हो गया? आपका एसपी हो गया। बोले सर एसपी में कितने का इंक्रीज हो रहा है? सर एसपी में इंक्रीज हो रहा है भाई साहब कितना? 4/9 का। अब जो एसपी में इंक्रीज होगा उतना इंक्रीज आपके किस में होने वाला होगा? बोले सर उतना इंक्रीज होगा प्रॉफिट और लॉस में। बोले सर एकदम बढ़िया। अब लाभ कितना हो रहा है सर? 3 गुना हो रहा है। देखो हो रहा है, कहने का मतलब क्या है? पहले वो 1 टाइम्स था, अब 3 टाइम्स हो रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि जो प्रॉफिट है ना वो उसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है सर? 2 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। 2 से 2 काटो, ये कट गया। इधर सर बिल्कुल कट गया। इधर कितना हो गया? एसपी कितना हो जाएगा भाई साहब? 9। एसपी कितना हो जाएगा भाई साहब? 9। और देखो आपका प्रॉफिट कितना हो गया भैया? 2। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। लेकिन आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ से अगर मेरे पास किसकी वैल्यू पता है, मुझे पता है भैया किसकी, कि मेरे पास सीपी आ रखा है। तो अगर मुझे सीपी की वैल्यू पता लग जाए 1 यूनिट की तो मैं एसपी आराम से निकाल सकता हूँ। चलो साहब, अगर मैं यहाँ से सीपी निकालने की कोशिश करूँ, मेरे पास कितना है? मैं किसी पेन को 9 रुपये में बेचकर 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो सीपी कितना आएगा? फटाफट से बोलोगे चिल्ला के सर 7 रुपये। हाँ या ना? बोले सर एकदम बढ़िया। यानी मेरे अकॉर्डिंग 7 यूनिट्स का क्वेश्चन में इसी सीपी की वैल्यू कितनी है सर? 2800। मैंने कहा एकदम बढ़िया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया? आप बोलोगे सर 400। अब उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा भैया? क्वेश्चन ने पूछा प्रारंभिक एसपी कितना है,
कितना था भाई साहब 9 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, फटाफट से बोलोगे सर 3600। मैंने कहा एकदम लल्लन टॉप, शानदार, जानदार और जबरदस्त, ऑप्शन नंबर सी। बताओ साहब कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, बोले सर एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था। मैंने पहले ही बोला था कि ये वाला वीडियो आप ही के लिए है, जिसने शुरू से लेके लास्ट तक देखा होगा ना, मतलब उसको मजा सा आ गया होगा, भैया ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस होते हैं तो भाई उनके सॉल्यूशन भी ऐसे हो सकते हैं क्या। इतने कंसेप्चुअल सॉल्यूशन आपको कोई कहीं देखने को मिलेंगे कि भाई खट 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 और खत्म क्वेश्चन। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, XY मानोगे ना तो भाई सुबह से शाम होने वाली है आपकी, ठीक है। तो भाई बहुत मेहनत लग रही है, मैं फिर कहना चाहूंगा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करो। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।